नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज के बारे में जिसके ऊपर मेरे खुद अ का जो एनालिसिस था, खुद का जो मतलब एक्सपीरियंस था, उस हिसाब से मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पहले से ही आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देता रहता था कि इस कंपनी एक अच्छा खासा काम करेगा और अच्छा खासा एक मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो वही हो रहा है जो जो मैंने सोचा नहीं, जो मार्केट ने सोचा, जो हर बायर ने सोचा, जिसने इस कंपनी के ऊपर भरोसा किया, आज इस कंपनी ने अच्छा खासा उसको धमाका परफॉर्मेंस दिया। तो देखिए, मैं कंपनी के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ डेटा आपको बता दूँ। मैं 5 से 6 मंथ पहले से ही जो नया सीरीज़ शुरू किया हूँ, हर मंथ खत्म होने के बाद ऑटो सेक्टर का जो सेल्स का रिपोर्ट आते हैं, उस रिपोर्ट में आपके सामने डिस्कस करता हूँ। मुझे 2 दोस्तों ने कमेंट किया, "सर आपका सेल्स रिपोर्ट बहुत अच्छा लगा" और कुछ दोस्तों ने कमेंट भी किया, "सर सेल्स रिपोर्ट देख के मुझे फ़ायदा क्या है?" देखिए आज क्या फ़ायदा हुआ है, वो आपके साथ तो शेयर करूँगा ही क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, डेटा के आधार के हिसाब से ही आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना है। देखिए आप तो डायरेक्ट कंपनी के ऊपर जाकर पूछ नहीं सकते प्रमोटर को कि आपका कंपनी कैसे चल रहा है, सारे डेटा मुझे दीजिए, आपका फाइनेंस रिपोर्ट मुझे दीजिए, आपका नया प्रोग्राम क्या है, ये आप पूछ नहीं सकते। आपको एंट्री होने का परमिशन नहीं मिलेगा। हाँ, जब बोर्ड मीटिंग बैठाया जाएगा, जब कोई वोटिंग होगा तब वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं आप डायरेक्ट जाकर कंपनी के बोर्ड मेंबर से बात करेंगे। ऐसे आपको करने नहीं देगा क्योंकि आप कितने निवेश कर सकते हैं? आप और हम कितने निवेश कर सकते हैं? छोटा-मोटा ही निवेश कर सकते हैं, इसलिए हम लोग रिटेल पब्लिक है। और जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन है जैसे एफआईएस हो गया, डीआईएस हो गया, एचएनआई कैटेगरीज़ हो गया। एचएनआई कैटेगरीज़ मतलब जो लोग करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, उसको एचएनआई कैटेगरीज़ बोला जाता है। उस तरीके से कैटेगरीज़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी के ऊपर खुद जाकर सारे डेटा चेकआउट करते हैं। तो मैं इसीलिए बार-बार डेटा इसीलिए दिखाता रहता हूँ। देखिए जो डेटा रिपोर्ट के माध्यम से सामने आता है, वही डेटा देखकर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, जिसका नाम है टीवीएस मोटर। इसके बारे में मैं बहुत दिनों से आपको रिपोर्ट दिखाते आया हूँ। अराउंड 6 टू 7 मंथ आपको हर मंथ का रिपोर्ट डेटा आपको दिखाते आया हूँ और मैं आपको बार-बार बोलता था कि इस कंपनी एक बहुत बड़ा मूवमेंट आपको दिखाएगा। देखिए आज वो डेटा आपको दिखाऊँगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट नहीं, 2 रिक्वेस्ट करूँगा और मैं जानता हूँ आप मेरे रिक्वेस्ट तोड़ेंगे नहीं क्योंकि आप बहुत सच्चे मन के इंसान हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम को जॉइन भी कर लीजिएगा। तो प्लीज़ अभी जाके कर लीजिएगा, बाद में आप भूल जाएँगे। तो चलो कंपनीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात, पिछले दिनों का जो रिपोर्ट है, उसके हिसाब से देखा है तो निफ्टी में भारी भरकम क्रैश देखने को मिला। सेंसेक्स में भी सेम टू सेम, बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम, हर मार्केट रेड से रेड था। अगर आप टोटल इंडाइसेस को देखेंगे, तो इंडाइसेस का जो हालत था, कभी भी आपको कुछ नहीं दिखेगा। सिर्फ यहाँ पे विक्स 7 पॉइंट पॉजिटिव दिखेगा। विक्स जितना ज़्यादा होगा, उतना ही मार्केट ज़्यादा क्रैश करेगा। तो आप कंटिन्यूअसली देखेंगे तो पूरा का पूरा इंडाइसिस रेड था, हर कोई सेक्टर रेड था। तो फिर भी इसी सेक्टर से जुड़े हुए एक कंपनीज के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है ऑटो सेक्टर। आप निफ्टी ऑटो में जाएंगे तो सबसे ज्यादा धमाका परफॉर्मेंस को किसी में देखेगा? टीवीएस मोटर्स में। तो देखिए टीवीएस मोटर में कितना धमाका था, 5.5% का तेजी। अचानक इस तरीके से तेजी होने का कारण क्या है? ऑब्वियसली इसी के बारे में तो इतने दिनों से मैं आपको बातचीत कर रहा था कि मैं आपको बोल रहा था कि स्टॉक में तेजी से तेजी आने वाला है क्योंकि कंटिन्यूअसली कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा करते जा रहा है। तो जब कंपनी खुद बता रिपोर्ट के माध्यम से आपको बता रहे थे कि मेरे कंपनी में अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो रहा है, तो आप मेरे कंपनी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम कंपनी के डेटा देखकर ही निवेश कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो ध्यान से देखिएगा इस कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। शानदार परफॉर्मेंस पिछले दिनों में किया था, 5.5%। आप कहेंगे सर 5.5% इसमें क्या खास है? देखिए जहाँ पे ओवरऑल मार्केट नेगेटिव में था, ओवरऑल मार्केट इंडाइसेस हर कोई इंडाइसेस को नेगेटिव में देखने को मिला था। स्टॉक में इतना भारी भरकम गिरावट था, निफ्टी सर करीबन 1.5% के आसपास गिर चुके थे। उस टाइम में भी इस स्टॉक में पॉजिटिव रिटर्न दिया। यही सबसे बड़ा खासियत होता है कोई भी कंपनी के लिए। तो इसके पीछे रीजन कौन सा है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। रीजन कुछ नहीं है, रीजन एक खास रीजन है, वो है कंपनी का रिजल्ट। तो कंपनी ने रिजल्ट पब्लिश किया, रिजल्ट में देखा, आपको दिखाऊंगा किस तरीके से रिजल्ट हुआ। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का टोटल इनकम के बारे में बात करूँ, तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 8,075 करोड़ के आसपास। पिछले बार था 8,590 करोड़ के आसपास, पिछले सालों में था 6,600 करोड़ के आसपास। तो देखिए कंपनी ने इनकम में तो अच्छा खासा ग्रोथ किया ईयर ऑफ ईयर बेसिस, मगर क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। ये बात तो
दुख की बात है सही, फिर भी कंपनी ने एक चीज अच्छा किया, वो है कंपनी का एक्सपेंस कंट्रोल किया। टोटल एक्सपेंडिचर में देखिए इस बार कितना 7,500 600 करोड़ के आसपास, पिछली बार था 8,000, पिछले साल में था 6,200। तो ओवरऑल बात करूँ यहाँ पे भी देखिए आपको जो पोटेंशियल दिखा, जो पोटेंशियल मुझे दिखा बहुत शानदार है। तो इसी के कारण कंपनी की टैक्सेशन पे करने के बाद भी कंपनी के हाथ में एक अच्छा खासा प्रॉफिट आया। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे, ध्यान से देखना, 372 करोड़, पिछले बार था 389 करोड़, पिछले साल में था 256 करोड़, अराउंड 57 करोड़ के आसपास। तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट में तो क्वार्टरली थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला, मगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखा तो शानदार परफॉर्मेंस हुआ। तो यही तो चाहते थे कंपनी, यही तो हमेशा इंस्टीट्यूशन चाहते हैं कि ईयर ऑफ ईयर बेसिस ग्रोथ हो, कोई क्वार्टर कम हो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्वार्टर में इतना गैप मत हो जाए तो फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा गैप है कोई बात नहीं, अराउंड अराउंड 10 करोड़, 10 करोड़ के आसपास यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, 10-15 करोड़ के आसपास। तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए फेस्टिवल के सीजन में इस कंपनी की गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बेचा जाता है, तो इसलिए उस टाइम में कंपनी के सेल्स ज़्यादा होते हैं, तो उस टाइम कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू कमाएगा। तो कुछ टाइम्स होते हैं, कोई बिजनेस का समारीज मतलब सीजन्स होते हैं, उस सीजन में कंपनी का बिजनेस ज़्यादा चलते हैं। तो मेरे हिसाब से ईयर ऑफ ईयर्स देखा जाए तो कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ किया, मगर क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। फिर भी स्टॉक के इतना शानदार तेजी क्यों है, उसके पीछे और एक लॉजिक है और एक कारण है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कारण कुछ भी नहीं है, आपको कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं, आपको इस कंपनी के ऊपर 5 रुपया करके डिविडेंड मिलेगा पर शेयर में, मतलब आपके पास इस कंपनी का 100 शेयर है तो करीबन करीबन 500 आपको रुपीज मिलेगा एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से। तो 500 रुपीज आपको कम मिलेगा 2 दिसंबर, मतलब 2 दिसंबर में आपको डिविडेंड अनाउंसमेंट हो चुके हैं। आपको 1 दिसंबर से, सॉरी माफी चाहता हूँ, दिसंबर बता दिया, फेब्रुवरी होगा, समझ आता हूँ। तो देखिए 1 फरवरी से पहले आपको शेयर खरीदना होगा, तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। माफी चाहता हूँ, मैं दिसंबर बता दिया। तो यहाँ पे देखिए 2 फरवरी 2023 उसमें 5 रुपये का डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो ये दोनों कारण के वजह से एक तो प्रॉफिट वाई ऑफ वाई जाम हुआ अच्छा खासा, उसके साथ कंपनी डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया। ये दोनों कारण के वजह से ऑब्वियसली स्टॉक के ऊपर एक तेजी शानदार देखने को मिला। तो क्या इस तेजी कंटिन्यू रहने वाला है? चलो मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखा देता हूँ। तो चार्ट पैटर्न में आपको बता दूँ, तो देखिए एक एक मैं पहले बता दूँ, कंपनी के ऊपर जब ब्रेकआउट हुआ था तब मैं आपको टेलीग्राम में ऑब्वियसली पहले से ही नोटिस किया था। तो पहले से आपको टेलीग्राम में चार्ट शेयर किए थे आपके साथ। तो आप भी टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाकर जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो आपको पहले एक टेलीग्राम में ज्वाइन होना है, वहाँ से आपको जरूर लिंक्स मिल जाएगा, उस लिंक से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो नीचे जाके सारे लिंक्स मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मतलब जो लेवल्स है उस लेवल को ब्रेकआउट होने के बाद कितना शानदार रैली देखने को मिला। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब लॉन्ग जर्नी करके कोई भी ब्रेकआउट होते हैं तो प्लीज एंटी मत होना। आपको क्या करना है, आपको फिर से वही लेवल टच करेगा और वही लेवल रिवर्सल करेगा, उसके बाद एंटी लेना है। तो आपको एंटी एक्चुअली कौन सा कैंडल में लेना है, इस कैंडल में। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए पहली बात, यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, सेकेंड कैंडल ने देखिए बुलिश कैंडल, और यहाँ पे देखिए एक हैमर जैसे कैंडल बना, और एक एक्चुअली इस कैंडल को दोजी कैंडल कहा जाता है। तो इस तरीके से कैंडल बना, ये बहुत पावरफुल कैंडल होते हैं। उसके बाद देखिए मैं इस कैंडल पे भी एंटी नहीं लिया, मेरे एंटी था इस लेवल में, क्योंकि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल था, साथ ही साथ यहाँ पे पीवीएस जो मतलब क्लोजिंग था उसके ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग बना। मैं यहाँ पे एंटी लिया, और मेरे स्टॉप लॉस था एक्चुअली छोटा सा, मैं स्टॉप लॉस नहीं, थोड़ा सा बड़ा सा स्टॉप लॉस रखा था इसके नीचे, और मेरा टारगेट 1:3 रेशियो का था। ऑब्वियसली 1:3 रेशियो का टारगेट मुझे मिल चुका है। शानदार यहाँ पे एक तेजी देखने को मिला। तो फिर से एक बार ब्रेकआउट जरूर कर सकते हैं कंपनी में, उसी तरीके से ट्रेंडिंग देखने को मिला है। अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो फिर से इसको ट्रेंडिंग एक दिखेगा, और रिवर्सल करके फिर से वो ऊपर जा सकते हैं। तो इसके ऊपर स्टडी करिए, कंटिन्यू जरूर करने के लिए एक बार रिसर्च करना, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर मतलब निवेश करना। क्योंकि देखिए हमेशा आप रिसर्च ना करके आप निवेश कर देते हैं। देखिए डिसीजन आपके ऊपर होना चाहिए। मैं आपको सारे इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस में देता हूँ, कहीं कि आपको हर डेटा फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको हर हर चीज़ सामने दिखाता रहता हूँ। तो मेरे इस वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।